ऑलमोस्ट सारे ही लोग भड़क गए। 10 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दूंगी। मेरे को गाली देना शुरू कर दिया। शी वॉज लाइक पुलिस बुलाओ, मुझे गालियाँ दे रही थी, मेरे पेरेंट्स को गालियाँ दे रही थी। बांग्लादेश भी देख लिए। छाता मिलना यहाँ इज सो कॉमन। मेरे जूते तो लिटरली मतलब भीग चुके हैं। हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ फैमिली वीकेंड गेट अवे इन मेघालय डायरीज। तो पिछले व्लॉग में हमने एक्सप्लोर करा गार्डन केव्स और गार्डन केव्स से हम निकल चुके थे। अब हम पहुंच गए हैं लंच करने और आगे क्या क्या हुआ आप यहाँ देखोगे। सबसे पहले हम आए लंच करने पाइन लीफ रेस्टोरेंट में। हमारे ड्राइवर ही यहाँ हमें लेके गए थे एंड हमें लंच करते करते एक्चुअली 3 बज गए थे। काफ़ी लेट हो गया था गार्डन केव्स से निकलते हुए, तो हम 3 बजे के आसपास लंच करने पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही आई रैन टू द वॉशरूम बिकॉज आई वॉज वॉमिटिंग अगेन फॉर द सेकेंड टाइम इन दिस डे। माई गॉड, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। लाइक बाई दिस टाइम आई वॉज एब्सोल्युटली सिक। जैसे तैसे आई वॉज पुलिंग अप, आई वॉज कीपिंग अप। अंदर से मुझे पता चल रहा था कि मैं ख़त्म हूँ, मेरी हालत एब्सोल्युटली ख़त्म है। फिर हमने ऑर्डर करा वेज थाली और मेरी बहन को थाली नहीं चाहिए था, उसने पराठे खाए। वेज थाली मुझे वैसे दिखने में तो अच्छा ही लग रहा था। टेस्ट वॉज ओके ओके, इट्स जस्ट वो दाल में बहुत ज़्यादा मसाले थे एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग प्लेन। तो मैंने सिर्फ वो भात के साथ थोड़ा सा ऐसे नमक छिड़क के सिर्फ वो भात खाया है बिकॉज़ दाल मुझे थोड़ा बहुत वो ओवर मसाला लग रहा था एंड थोड़ा मिर्ची भी लग रहा था उसमें। और बाकी सारे आइटम्स में तो अनडाउटेडली अनसेड मिर्ची और मसाले भर भर के थे जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती। बट ओवरऑल इट्स ओके। मैंने बस थोड़ा सा पापड़ खाया, थोड़ा राइस लिया। वैसे भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मॉम डैड थाली अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। वो मेरे टेस्ट बड्स बिगड़े हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। सो व्यू तो अच्छा है भाई, मानना पड़ेगा। हमारे ड्राइवर भैया का अब तक खा के नहीं हुआ था, तो उनके आने तक आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग अराउंड। एक शॉप दिखी और मैं उसमें घुसी मेरी बहन के साथ। छाते मिल रहे हैं। छाता मिलना यहाँ इज़ सो कॉमन बिकॉज एनी टाइम तो बारिश आती रहती है। सो या इज़ इमेजिनेबल। ओके, खाने पीने का सामान, द फास्ट फूड, 2 मिनट नूडल्स, सम सॉर्ट ऑफ डेकोरेटिव सोवेनियर्स मे बी। क्या क्या? हाँ, क्यूट लग रहा है। मेरे को ब्लू वाला छाता देख के पगला गई बहना। मेरे पास एक भी नहीं है अपना। क्योंकि मेरे पास एक भी नहीं है अपना। व्हाट वाज दैट? ओके। मैं इसे सावधान रखूं। अरे दीदी देखो गाइज, मेरे जूते तो लिटरली मतलब भीग चुके हैं एंड आई नीड टू कीप माई फीट वार्म। इसके लिए ऑब्वियसली हम जो स्लीपर्स घर में पहनने वाले लेकर आए थे, मैं एक स्लीपर्स ले रही हूँ, वो पहनूंगी और सॉक्स पहनूंगी। लेकिन फॉर द शूज़, वन हैक दैट आई विल ट्राई, इवन आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स और नॉट, दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टिश्यूज़। तो मैं टिश्यूज़ शूज़ के अंदर डाल के रख दूँगी। हो सकता है टिश्यूज़ पानी को सोक कर ले। लेट्स सी हाउ मच इट हेल्प्स, वरना कल भी मुझे सैंडल पहन के ही गुजारा करना पड़ेगा। सो बाई दिस टाइम नाउ वी आर ऑन द वे टू अ न्यू फॉल्स आफ्टर डूइंग लंच। और लंच करके निकलते निकलते 4 बज चुके थे और हम फिर निकले। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू फॉल्स, दैट इज़ Kinrem Waterfalls. It is India's 7th highest waterfalls, which is located, of course, in Meghalaya. हमें टू दिस पॉइंट पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। बस ड्राइवर भैया ने बोला कि एक अच्छी सुंदर फॉल्स है, मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, और हम चल दिए उनके साथ। बट इट वॉज सो वर्थ इट, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। सो वेलकम टू किनरेम फॉल्स। मैंने खिंचाई ये फ़ोटो। इट फेल्ट गुड एंड द वाइब अराउंड वॉज सो पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट। यहाँ आसपास बढ़िया 2-4 बंदे ऐसे कैरियोके लेके बढ़िया गाना गा रहे थे, लोग नाच रहे हैं एंड
The vibe around was absolutely amazing. It's a must visit place. I don't know ये कैरियोके वाला सीन रोज़ होता है या सिर्फ उसी दिन we got lucky, but अगर ये रोज़ होता है ना guys, it's a must visit vibe and just a go to. पीपल अराउंड लाइक वो गाने सुन के ही हैप्पी हो रहे हैं, नाच रहे हैं अपने में ही, हर कोई बढ़िया एन्जॉय कर रहा है. एंड आसपास शॉप्स है, चाय मैगी ये सब बेसिक मिल जाएगा, गुड टू गो. सो दिस फॉल्स इज़ लाइक अ 3 स्टेप फॉल. ऐसे स्टेप स्टेप टाइप करके गिरता रहता है. इट वॉज समथिंग यूनिक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप गिरना. इट लुक गुड. फॉल्स तो सुंदर था ही, उसके साथ लाइव म्यूज़िक ने इसे और अच्छा बना दिया. Oh, one more update. किन्नरम फॉल्स पहुँचते ही आई वॉमिटेड फॉर द 3rd टाइम फॉर दिस डे. और उसके बाद आई एम लाइक कैसे मुझे बस रूम पहुँचूँ, मुझे बिस्तर मिले एंड आई विल बी लाइक फ्लैट डेड ऑन दैट बेड. मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी इसलिए मैं ऊपर तक जाके थोड़ा फॉल्स नहीं देख पाई, वरना लिटरली मेरी तबीयत सही होती तो मैं ऊपर तक चढ़ती. इट वॉज आई गेस 20 रुपीज़ पर पर्सन. यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं किन्नरम फॉल्स में चढ़ने के लिए. मैं तो नहीं चढ़ी, बट हियर इट इज़, हैव अ लुक. आवाज़ ही कितनी पीसफुल है भाई इस फॉल्स की. हाथ में एक कप चाय, सुंदर सा वातावरण और सामने ये लाइव म्यूजिक. लाइफ इज़ ग्रेट. आई वॉज एन्जॉइंग माई मोमेंट टू द फुलेस्ट. जस्ट मी थिंग्स बाय द वे. और उसके बाद किन्नरम फॉल्स को बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम बोल के हम चल दिए अपने होटल के रास्ते. सो एक्चुअली दिस इज़ बांग्लादेश बॉर्डर. ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, लाइक ये वाला पहाड़, यहाँ तक मेघालय है. और उस पहाड़ के उस साइड जो भी है, इट्स बांग्लादेश. यहाँ दिस इज़ अ स्पॉट वाइल रिटर्निंग वी रियलाइज यहाँ से बांग्लादेश दिखता है. तो चलो बांग्लादेश भी देख लिए. बाय द वे यहाँ पे दूरबीन से देखने का भी वो उन्होंने कर रखा है. पर पर्सन 30 रुपये लेते हैं. एंड इन ल्यू ऑफ दैट आप दूरबीन से देख सकते हो बांग्लादेश. क्या बिजनेस है यार. फिर हमने करी हमारे होटल 4 सीजन्स इको रिजॉर्ट में चेक इन. तो हमारा रूम नंबर है कॉटेज 12, जो कि है नीचे. लेट्स सी. कॉटेज 12 तो
नीचे है, यस, गो एंड सी। और ये है हमारा रूम, फैमिली स्वीट लिया था हमने। काफ़ी स्पेशियस है, 2 बड़े बड़े डबल बेड्स है। वैसे तो ये इसमें पतले पतले 3 लोग भी आराम से सो सकते हैं एक बेड में। रूम अच्छा खासा स्पेशियस था, एक डाइनिंग टेबल टाइप का था, एक टीवी भी था, एक इलेक्ट्रिक वाटर गर्म करने वाला वो जो केटल होता है वो भी था। बाथरूम भी अच्छा खासा था, गीज़र था, शावर था एंड एवरीथिंग। सो बेसिक इक्विपमेंट्स सारे थे। ऑब्वियसली एसी नहीं था, बट ऐसे चेरापूंजी जैसे जगह पे एसी की ज़रूरत भी नहीं है। भाई मैं बेड पे, आई एम डेड, सो टायर्ड, माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। हाय गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई मीन आई हैव वॉमिटेड 3 टाइम्स द होल डे, लाइक बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस हो गया, नौशिया हो गया एंड व्हाट नॉट। तो उस वजह से लाइक जब मैं होटल पहुंची, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। मैं आप लोगों को कल अच्छे से दिखाऊंगी होटल कहाँ है, रूम कैसा है एंड एवरीथिंग। बट द अपडेट इज़ मैं होटल पहुंची अराउंड, मतलब मैं मेरी फैमिली के साथ होटल पहुंची अराउंड 6 साढ़े 6 बजे। एंड उसके बाद से मैंने थोड़ा रेस्ट किया, एक्चुअली प्रॉपरली रेस्ट किया, बिकॉज उसकी बहुत ज़रूरत थी। मैं रात को भी बहुत कम सोई हूँ, जो मैंने देख ही लिया था, रात को पैकिंग कर रही थी मैं, तो उस वजह से मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमने डिनर ऑर्डर करा और हम डिनर खाने गए। अभी ना द लेटेस्ट अपडेट इस सीन ये हुआ है कि लाइक डिनर करने के लिए मतलब डाइनिंग हॉल अलग से है, तो वहाँ पे हमें बोला था, मतलब हमने तो रूम में ही मंगाया था, बट उन्होंने बोला कि हम रूम में नहीं देते हैं, आप डाइनिंग हॉल में ही आ जाइए। इस पर हमें भी लगा स्पेशियस है तो ठीक है चलते हैं, डाइनिंग हॉल प्रॉपर है तो वाई नॉट। हमने भी रूम के डाइनिंग टेबल पे, मतलब जो एक टेबल है वहाँ पे तो बैग वैग सामान फैला रखा है। तो हम गए, वहाँ पे एक और फैमिली थी एक्चुअली हु वॉज हैविंग देयर डिनर। I mean, I guess 2 ladies, 1 little kid, 1 मेल पर्सन, एक आदमी थे, और एक मेरे से थोड़ी कम उम्र की लड़की होगी, लाइक प्रोबेबली इन हर हाई सेकेंडरी और समथिंग ऐसा, जस्ट आई एम अज्यूमिंग। तो व्हाट हैपेंड कि लाइक वो लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, तो मतलब हमें डिस्टर्ब हो रहा है, लाइक लिटरली बहुत चिल्ला चिल्ला के। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे अपने घर में अगर आप हाउस पार्टी रखो या ऐसे सारे दोस्त यार मिले तो बहुत चिल्ला चिल्ला के गप्पे मारते हैं टाइप्स, बट दैट इज़ घर में करना इज़ अ डिफरेंट थिंग ना, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। तो वो लोग वैसे टाइप का मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके बात कर रहे हैं, तो हम अपना साइलेंटली खा रहे हैं, बट आफ्टर लाइक 10-15 मिनट्स बहुत ज़्यादा वो शोर कर रहे हैं एंड आई कुड सी इवन माई पेरेंट्स वेर गेटिंग डिस्टर्ब। मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मेरी बहन थी, हम सब डिस्टर्ब। तो मैंने उनको जस्ट पोलाइटली बोला कि एक्सक्यूज़ मी आंटी, आप लोग प्लीज़ थोड़ा धीरे बात करो, मतलब हमें डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा धीरे बात करो। तो उन्होंने, उनको तो ये तो एक तो लगा कि हम बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चा यूट्यूब देख रहा है। नहीं, बच्चे, हमने बच्चे के बारे में नहीं बोला, बट द एडल्ट्स इन दैट फैमिली वो इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, दैट वाज द इशू। मतलब प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज दैट्स अ कम्युनिटी हॉल, राइट, दैट्स अ पब्लिक प्लेस, वो आपका पर्सनल होम तो नहीं है, ना ही आपका पर्सनल रूम है। तो उसी बात पे ना क्या हुआ, उस फैमिली के ऑलमोस्ट सारे लोग भड़क गए। एक आंटी थी और उनकी जो बेटी थी, जो मेरे से थोड़ी, शायद बेटी ही होगी, जो मेरे से थोड़े कम एज की होगी, मतलब अजीब ही तरीके से भड़क गए। मतलब दे स्टार्टेड लाइक गिविंग अस गालीज, मी स्पेशली, ऐसे मतलब मेरे को गाली देना शुरू कर दिया कि मैनर्स नहीं है, दूसरों को कैसे बात करते हैं, तुम लोग को इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है, अपने रूम में खाने जाओ एंड ऑल दोज थिंग। तो द फैक्टर्स, वो भी अपने रूम में नहीं है, हम भी उनके रूम में जाके नहीं खाने गए हैं ना, उनका भी तो पर्सनल रूम नहीं है जो वो हमें ऐसे बोल सके। तो बात, मतलब हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज फॉर सम रीज़न उनको लगा कि हमने उनको सॉर्ट ऑफ मैनरलेस बोल दिया या टेबल मैनर्स नहीं है ऐसे बोल दिया। बट भाई मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि आप लोग थोड़ा धीरे बात करो क्योंकि हमें डिस्टर्ब हो रहा है, और बहुत पोलाइटली बोला था एंड एवरी वन सिटिंग देयर विल एग्री टू इट, माई पेरेंट्स वेयर देयर ऑब्वियसली। उसके बाद वो इतना भड़के और बात इतनी आगे बढ़ी, वो इतना चिल्लाने लग गई, मतलब शी वॉज गेटिंग मैड, मेरे पे गालियाँ दे रही है, मेरे पेरेंट्स तक को ये बोल रही है कि लाइक ये मैंने सिखाया है आप लोगों ने अपनी बेटी को, क्या करती है नहीं पता, एनी टाइम बस। तो मैंने वीडियो बना ली ऑब्वियसली फॉर माई ओन सेफ्टी, क्योंकि बात पता होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तो मैंने वीडियो बना ली। एंड द गर्ल देयर
उनकी जो बेटी थी शी वॉज लाइक ऐसे आके मेरा फ़ोन छीनने आ गई कि व्हाट आर यू डूइंग एंड मतलब मेरा फ़ोन छीन ही ले गया, ऐसा किया। एंड माई डैड लिटरली लाइक स्टे अवे, डोंट टच, ऐसे मतलब बोल दिया, डोंट टच बोल दिया। ऑब्वियसली हमने कुछ नहीं किया तो उनका भी राइट नहीं बनता है वो हमें टच करे या मेरा पर्सनल फ़ोन छीनने की कोशिश करे। एंड उसके बाद फिर उन्होंने भी वीडियो बनाना शुरू किया। मैंने बोला ठीक है बनाओ भाई, पता तो चले क्या उखाड़ लो। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है, मैंने तो बस पोलाइटली इतना बोला कि आराम से मतलब धीरे से बात करो। तो एंड उनके वीडियो में भी ये आया होगा कि वो लोग कितना चिल्ला चिल्ला के बात करें, स्पेशली दैट वन लेडी। आई डोंट इवन वॉन्ट टू गिव हर एनी फुटेज इन माई वीडियो, बट लाइक एंड एवरी वन अराउंड, फिर भीड़ जमा हो गई होटल के मैनेजिंग स्टाफ, मतलब शी वॉज लाइक पुलिस बुलाओ, दिस गर्ल नीड्स सम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मैंने कुछ नहीं बोला, लाइक आई वॉज जस्ट साइलेंटली ईटिंग माई फूड एंड माई मॉम वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर कि लाइक कोई बात नहीं, बच्ची समझ के माफ़ कर दे, पता नहीं मम्मी ये क्यों करती है, क्यों डर जाती है इतना, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। एंड माई डैड, मी एंड माई सिस्टर हम आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मेरी बहन ने जाके हमें पता ही नहीं चला कब जाके शी वेंट एंड इन्फॉर्म्ड आवर ड्राइवर। तो वो भी आए, फिर होटल के और प्रोबेबली मैनेजिंग स्टाफ के लोग थे वो आए और हमने पूरा सीन समझाया। एंड इवन दैट लेडी वो उनके सामने भी मिसबिहेव कर रही थी, मुझे गालियाँ दे रही थी, मेरे पेरेंट्स को गालियाँ दे रही थी। एंड एवरी वन लेटर, मतलब अभी बाद में आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड एंड टॉक्ड अबाउट इट एंड ही सेड ऐसे पकने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, खुद को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। एंड देन दैट आंटी वॉज लाइक 10 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दूँगी। मी एंड माई डैड सिटिंग इन द कॉर्नर एंड लाफिंग, 10 करोड़, आई मीन वट एवर। एंड दैट ऑल हैपन एंड डैड ने जितने भी और लोगों से बात की, मतलब होटल के आसपास ड्राइवर्स या मतलब जितने भी लोग उस टाइम पे मौजूद थे या जिनसे भी उनकी बात हुई, शी वॉज लाइक पुलिस को कॉल करूँगी, ये वो, एक कॉल पे तुम्हारा सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करा दूंगी एंड एवरीथिंग। बट वट एवर, कीपिंग ऑल दोज असाइड, डैड ने जितने लोगों से बात की सब ने बोला कि हम सबको दिख रहा है यहाँ पे किसका बिहेवियर ख़राब है, यहाँ पे किसका कैसा मैनर्स है, एंड वी आर कूल अबाउट इट, डैड इज़ कूल अबाउट इट। मेरी मम्मी थोड़ी हालांकि डरी हुई थी, बट नाउ इवन शी इज़ फाइन, क्योंकि मैंने और डैड ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब ठीक है, ये सब होता रहता है, नॉर्मल सीन है। एंड दैट्स हाउ माई डे एंड्स हियर। आज का दिन तो यही ख़त्म होता है। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।